हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में अब तक बेसिक्स इसका पढ़े, चलो कुछ पॉइंट्स उसका रिव्यू भी करते हैं साथ में। कह रहा है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, टू लाइंस ये पढ़े हुए थे। दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहलाता है कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मल्टीप्लाई करें जरा इन दोनों को, देखो a1 a2 एक्स स्क्वायर a1b2 प्लस a2b1 ये हो गया एक्स वाई प्लस b1b2 बाई स्क्वायर a1c2 प्लस a2c1 एक्स b1c2 प्लस b2c1 बाई और c1c2 इक्वल टू 0। तो ये आया कंबाइंड इक्वेशन। इसी को लिखे थे हम लोग इस तरह से ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कर ले, a इक्वल टू a1 a2, 2h इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1, b इक्वल टू b1 b2, 2g इक्वल टू 2g a1 c2 a2 c1 a2 c1, 2f b1 c2 b2 c1 b1 c2 b2 c1 और लास्ट में c इक्वल टू c1 c2। एक जरिया भी हुआ इस तरह से कंपेयर करके कि बात को डिस्कस करके कैलकुलेट करने का। और फिर से देखिए a1 a2 एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 a2 इसमें a कंपेयर कर दिए, h a1 b2 प्लस a2 b1 बाई 2, g इक्वल टू a1 c2 c2 a1 बाई 2 और f इक्वल टू b1 c2 प्लस b2 c1 बाई 2। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए वैल्यूज और ये वैल्यूज यूज में आ जाएगा उसमें न्यूमेरिकल बनाते समय थोड़ा शॉर्टकट बना देगा काम को। तो ये जो पढ़े हुए थे कुछ देर तक उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं, रिवीजन करते हैं और फिर आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आप रिवीजन के क्रम में कर क्वेश्चन भी एक दो रिवाइज करेंगे पढ़े हुए टॉपिक में से। कर फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। वही कंबाइंड इक्वेशन लाइन का पूछ रहा है हमसे। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन इज, जब दोनों लाइन दे दिया x प्लस वाई माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। पढ़ा हुआ तो यही आपका है पहले से। 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 2xy तो हो गया प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर 3x माइनस 2x मिलाकर x और बाई और हो गया 3y 4y और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर मल्टीप्लाई करके इतना आया। यही हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग गिवन टू लाइंस है। तो देखिए इतना सीखे। जब कुछ बातें रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें यह भी देखें कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो वो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करता है? करे पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करता है जब ए बी सी 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए? 0। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई स्क्वायर प्लस एम एक्स 4y माइनस 3 इक्वल टू 0।
इसमें कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2hxy बी बाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करनी a इक्वल टू 2h इक्वल टू 1 तो h इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू -1, 2g इक्वल टू m तो g इक्वल टू m बाई 2 और 2f इक्वल टू 4 तो f इक्वल टू 2, c इक्वल टू -3। रख दें इस इक्वेशन में, किसमें ए बी सी 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ए बी सी 2 -1 और 3 6 2fgh 2 f का माइनस प्लस 2 और g का m बाई 2 h का हाफ, ए एफ स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर बी जी स्क्वायर -1 इंटू एम स्क्वायर बाई 4 और सी एच स्क्वायर -3 इंटू एच स्क्वायर हो गया 1/4 और इक्वल टू 0। तो ये तो कैलकुलेशन का सारा काम रह गया इसमें कि हम कैलकुलेशन कितना बढ़िया से करते हैं, बस उसी पे डिपेंड करेगा। कैलकुलेशन भी करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ सुलझा लें इक्वेशन को, कितना हो गया 6 प्लस 2 कट भी जाए तो भी ए भी कट गया, 6 प्लस m माइनस 8 प्लस m स्क्वायर बाई 4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते 4 तो हो जाता 6 4 24 और 8 4 32, घट के बचेगा 24 और 8 तो -4m माइनस 8 और प्लस m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। कुल मिलाकर इक्वेशन कितना आ गया, m स्क्वायर और प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस m माइनस 5 0, m कॉमन m प्लस 5 माइनस 1 m प्लस 5 0, m माइनस 1 इंटू m प्लस 5 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 एंड माइनस 5। तो कैलकुलेशन का काम थोड़ा लंबी वो हो ही जाना, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बिना कैलकुलेट किए हुए काम नहीं कर सकते। तो ये सीखे इसमें इस इक्वेशन में। और अब नेक्स्ट बढ़ते हुए याद भी रखना है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का एक और तरीका बताया था, ए बी सी ऐसे लिख दीजिए और बचा यहाँ एच जी एफ, ये भी तोड़ करके वही आ जाता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको जितना बार बोल करके आप ये मेमोराइज कर लो, याद कर लो, उतना आसान होगा क्वेश्चन बनाते समय अप्लाई करने में। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होने वाले अगर दो लाइंस को कंबाइंड करें तब उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू m2x और प्लस c2, दो स्ट्रेट लाइन लिए। हम लोग जानते हैं कि अगर c1 इक्वल टू 0 हो और c2 इक्वल टू 0 तब आया y इक्वल टू m1x और दूसरा आया y इक्वल टू m2x। ये दोनों आया स्ट्रेट, c1 से टू 0 हो तब आया स्ट्रेट लाइन से थ्रू ऑरिजिन, ये थ्रू लिखा हुआ है शॉर्ट में। कह रहा है कि अगर दो लाइन ऐसे लें जो ऑरिजिन से पास करता हो दोनों, तो कह रहा है कि ये इक्वेशन होगा, ऑरिजिन से 0 0 से पास करे तो
बाई इक्वल टू m1x और दूसरा हो गया बाई इक्वल टू m2x। ऐसे लिखे बाई इक्वल टू m1x बाई इक्वल टू m2x। कंबाइंड इक्वेशन दोनों का लिखें तो कर है कि L1 हो गया बाई माइनस m1x इक्वल टू 0 और L2 हो गया बाई माइनस m2x इक्वल टू 0। दो लाइन थ्रू ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? कंबाइंड इक्वेशन इज बाई माइनस m1x और इनटू बाई माइनस m2x इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन इतना हो गया बाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन निकल कर आया। अब कर है कि इस इक्वेशन को आप गौर से देखो, ये तो आ गया किस मॉडल में? अगर इसको सजा कर लिख दें m1 m2x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy और प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस दो तरीके से लिख दिया गया है। तो ये दोनों, ये तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसे कहते थे इसे क्या कहते हैं? होमोजीनस इक्वेशन है। होमोजीनस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, होमोजीनस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स पढ़े थे। यानी कह रहा है कि गुना टू लाइन्स थ्रू ओरिजिन, उसे कंबाइंड करें तो आ जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री थ्रू 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल। कंबाइंड करके जो आया वो आया जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल है। देखें जरा इसे आगे। कह रहा है कि जब दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों इक्वेशन को जो कंबाइंड करके लाए और जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल होता है, दोनों को कंबाइंड करें। देखिए कितना आता है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। a से डिवाइड कर दे सब में और b से, तो a बाई बी एक्स स्क्वायर 2hy xy और प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जनरल। एक 2 नंबर जो था इसको लिख देते हैं और 1 नंबर m1 m2x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 into xy और प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया थर्ड। दोनों एक ही चीज को दर्शा रहा है, दोनों शोकड है इक्वेशन ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन को दर्शा रहा है दोनों। तो कर ऐसे में अब जब दोनों सेम ही चीज को दर्शा रहा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना आता है। m1 m2 कितने के बराबर? a बटा b, ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। m1 इंटू m2 इक्वल टू हो गया a बटा b। m1 प्लस m2 कंपेयर करें माइनस के साथ 2h बटा b माइनस 2h बटा b। तो ये दो रिजल्ट जो है रूल जैसा एकदम निकल कर आता है। स्लॉप का प्रोडक्ट a बाई बी और स्लॉप का सम होता है माइनस 2h बाई बी। इससे एक चीज और निकाल सकते हैं, m1 माइनस m2 रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 4m1 m2। रख दे वैल्यू 4h स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 4a बटा b इक्वल टू
रूट अंडर 4h² माइनस 4ab डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, 2/b कॉमन, अंदर बच गया h² माइनस ab। तो ये वैल्यू निकल कर आ गया किसका, m1 माइनस m2 का। और इन चीजों का आगे अभी यूज करेंगे हम लोग ढेर सारे काम में। तो कह रहा है कि m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 हो गया कितना, ये तो लिख ही चुके बॉक्स में, माइनस वाला लिख दें, 2/b और रूट अंडर h² माइनस ab। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, m1 माइनस m2 का। कह रहा है कि दो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा था, जिसका स्लॉप m1 m2 था, तो उन दोनों ओरिजिन से पास करने वाले लाइंस के स्लॉप m1 m2 में संबंध इस तरह से होगा कि m1 m2 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b, m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b, m1 माइनस m2 इक्वल टू 2/b रूट अंडर h² माइनस ab। तो इतना लिखे और इसका यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्लॉप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाई होमोजीनस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। होमोजीनस इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। तो जब इसको लिखे x² प्लस 2xy 7y² 0 ax² प्लस 2hxy और b/² इक्वल टू 0। कंपेयर किए a1 h इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -7। इतना डेटा रख लिए। कह रहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन ये थ्रू लिखा हुआ रहता है ऐसे। कह रहा है कि ऐसे में लाइंस हो गया कौन कौन सा, y माइनस m1 x इक्वल टू 0 और L2 दूसरा लाइन y माइनस m2 x इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द स्लॉप्स, देखिए यहाँ पे ये वाला सम ऑफ द स्लॉप्स m1 प्लस m2 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप। m1 प्लस m2 कितने के इक्वल हो गया, पढ़े थे अभी अभी, कितना होता है -2h/b और m1 इंटू m2 कितना होता है a/b। b तो कट ही गया यहाँ पर, यहाँ हो गया -2h इक्वल टू 4a। देखिए जरा h का मान है 1 और a का वैल्यू भी यहाँ कितना दिया हुआ है 1, a का मान। और तो कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, निकालना c है और c तो कहीं क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा। अच्छा c क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, वो थोड़ा गौर करने पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर c गिवन था, यहाँ पर ये देखें तो ये c है, तो यहाँ भी हो जाएगा c और h बराबर हो जाएगा c। तो यहाँ h के बदले जब रखेंगे वैल्यू तो 2 इंटू हो जाएगा c, ये फर्क रहा। तो हल करके आ जाएगा c इक्वल टू -2। फाइनल आंसर क्या हो गया, c का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -2, c इक्वल टू -2। बना स्लॉप और लाइंस थ्रू ओरिजिन के सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पर बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बिटवीन लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो ही लाइन होता है, दो स्ट्रेट लाइन, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे हम निकाल सकते हैं, किस मेथड से दोनों के बीच का एंगल हम डिराइव कर सकते हैं। कह रहा है कि वो सीखने के लिए पहले होमोजीनस इक्वेशन पे लागू करते हैं, जो होमोजीनस इक्वेशन पे लागू होता है वही जनरल इक्वेशन पर भी लागू हो जाता है। तो पहले होमोजीनस का निकाल लें, उससे अपने होमोजीनस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसमें भी एंगल निकल जाएगा।
एक्स स्क्वायर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू m1x और दूसरा y इक्वल टू m2x। डायग्राम से दर्शा दें L1 और L2, एक थीटा तो दूसरा एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन जब लिखते हैं तो आता है कितना, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो अभी अभी पढ़े थे। इन दोनों को कंपेयर कर ले 1 और 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो m1 m2 आया था निकल करे कितने के बराबर, a बाई बी। दूसरा m1 इंटू m2 कितने के बराबर, m1 प्लस m2 आया था माइनस 2h वाई बी। और तीसरा m1 माइनस m2 2 बाई बी रूट अंडर कितना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तीनों डेटा निकाल कर रख लिए। स्लॉप L1 का m1 और इसका m2, दोनों के बीच से एंगल निकालने का स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़े अच्छे से। tan थीटा बराबर कितना, तो कह रहे हैं यहां हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 मॉड में ले लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, m2 माइनस m1 देखे जरा, 2 बाई बी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे 1 प्लस m1 m2 का कितना हो गया, a बाई बी। हल कर दें इसका, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे a प्लस बी का मॉड, ऐसे यही आगे इक्वेशन, इससे थीटा लिख दिए, tan इनवर्स 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी और बटा में हो गया a प्लस बी। ये आया निकल करके थीटा का मान, थीटा निकल गया। एक एक्यूट थीटा पता है, ये हो गया एक्यूट, अगर इसको माने हैं एक्यूट एंगल, तो दूसरा ये पाई माइनस थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। एक एक्यूट एंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल है, दोनों को लिख दिए। कर रहा है कि अब इसमें कंडीशन, इतना एंगल वाला पूरा बात सीख लीजिए कि m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 निकाल लिए थे। दो लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। tan थीटा में वैल्यू रख दी m2 माइनस m1 और m1 इंटू m2 का, रखने पर आया निकल कर tan थीटा इक्वल टू 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी का मॉड। तो इतना एंगल सीखने के बाद अब इस पे देखते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। फॉर पैरेललिज्म क्या है, फॉर पैरेललिज्म पैरेलल होने का शर्त क्या होगा, थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब tan थीटा भी जीरो, मतलब 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। कुल मिला के रिजल्ट निकल कर आया, पैरेलल होने का शर्त हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब अगर परपेंडिकुलर होने का शर्त देखें, फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर होने के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू 1/0 और 1/0 इक्वल टू 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a प्लस बी इक्वल टू 0, ये आ गया परपेंडिकुलर होने का शर्त कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a और b जोड़कर 0 हो जाए तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, और a और b गुना करके h स्क्वायर के बराबर हो जाए तो दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इतना सीखे, और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कर रहे न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले ये बात मेंशन कर दीजिए कि जो रूल हम होमोजीनस के लिए लगाते हैं जनरल इक्वेशन पर भी यही रूल लागू होता है। अगर ये लिख दे कि एंगल बिटवीन अगर इसमें ऐसे लिखा रहे कि एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर 2hxy और ए इक्वेशन भी हो तब भी कह रहा है कि तब भी फॉर्मूला सब वही होगा, tan थीटा बराबर 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी और बटा ए प्लस बी का मॉड थीटा बराबर एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फॉर पैरेललिज्म एच स्क्वायर बराबर ए बी, और इसमें फॉर परपेंडिकुलरिटी इसके लिए हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, इनमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि ये चीज जनरल इक्वेशन के लिए भी अगर लागू करें तो जनरल इक्वेशन के लिए भी उससे सेम फॉर्म में ही लागू हो जाएगा जैसे उसमें लागू हुआ था होमोजीनस में। Find the value of p if the lines represented by 2x square minus 5xy or plus p by square equal to 0 are parallel to each other or be perpendicular to each other। देख ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि होमोजीनस इक्वेशन दिया है, उसमें दो लाइंस होंगे और दोनों पैरेलल कब होगा और परपेंडिकुलर कब होगा, ये डिस्कस करके देने कहा गया। a इक्वल टू कितना हो गया 2h इक्वल टू है -5 और b इक्वल टू है p, h इक्वल टू -5/2। पहला शर्त है फॉर पैरेललिज्म, पैरेलल होने के लिए h स्क्वायर इक्वल टू ए बी लगा दिए, -5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 2 इंटू p, 25/4 इक्वल टू 2p, और ये हो गया p इक्वल टू 25/8। तो इस केस में आंसर हो गया p इक्वल टू 25/8। दूसरा कह रहा है इसमें फॉर परपेंडिकुलरिटी कर रहा है कि परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त क्या पढ़े थे, a प्लस बी इक्वल टू 0, a है 2 b है p, 2 प्लस p इक्वल टू 0 मीन्स p इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया -2, p इक्वल टू आ गया -2, और इस तरह से आंसर आ गया एक केस में 25/8 और दूसरे केस में हो गया -2। पैरेलल के लिए 25/8 और परपेंडिकुलर के लिए -2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x स्क्वायर -2 sec थीटा xy प्लस y स्क्वायर। कह रहे इसमें a इक्वल टू 1, 2h -2 sec थीटा, h इक्वल टू sec थीटा निगेटिव, और b इक्वल टू है 1। इसमें सेक थीटा का चर्चा पहले ही क्वेश्चन में कर दिया था, इसलिए सेक थीटा नहीं मानेंगे। जब एंगल निकालेंगे तो एंगल को अल्फा मान लिए। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, अल्फा बी द एंगल बिटवीन लाइंस। tan अल्फा इक्वल टू 2 रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी, 2 रूट अंडर 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा का होल स्क्वायर ए बी और बटा ए प्लस बी, tan अल्फा इक्वल टू 2 रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2, tan अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर, tan स्क्वायर थीटा, tan अल्फा इक्वल टू आ गया tan थीटा, तो अल्फा इक्वल टू थीटा, यानी इस केस में दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने के बराबर हुआ, थीटा के इक्वल हुआ। तो इतना सीखे, एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे बताऊंगा। ओके, थैंक यू।